जेएलएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पिछले 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर जता रहे हैं विरोध। हड़ताल के चलते सीनियर डॉक्टर की आकस्मिक छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत मामले में उचित कार्रवाई की मांग रखी गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स की मौत पर आक्रोश लगातार जारी है। अजमेर में भी आज से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स रहने वाले हैं। जेएलएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर पिछले 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर जता रहे हैं विरोध। हड़ताल के चलते सीनियर डॉक्टर की जो छुट्टियां हैं वो निरस्त कर दी गई हैं अचानक से, और डॉक्टर रवि शर्मा की मौत मामले में उचित कार्रवाई की मांग रखी गई है। देखिए, जेएलएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े रेजिडेंट हड़ताल पर हैं। 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर जता रहे हैं अपना विरोध। सीनियर डॉक्टर की छुट्टियां जो हैं वो भी अचानक से निरस्त कर दी गई हैं। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर की मौत पर यह आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी रेजिडेंट डॉक्टर और उसके परिवार को कोई भी इंसाफ नहीं मिल पाया है, जिससे अब ये रेजिडेंट डॉक्टर्स की इंसाफ की मांग जो है वो अन्य अस्पतालों की तरफ भी बढ़ चुकी है। सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर है। करोटी बस स्टैंड इलाके में चोरी की वारदात सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है। दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी भी चोरी किया गया है। सब्जी की दुकान से 2 कैरेट आम ले गए हैं चोर। सीसीटीवी में कुल 4 संदिग्ध चोर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सिरोही के रेवदर से खबर है। यह है वो सीसीटीवी जहां पर आप देख सकते हैं सब्जी की दुकान से 2 कैरेट आम ये चोर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में कुल 4 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। करोटी बस स्टैंड इलाके में चोरी की वारदात। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है। बढ़ते सवार युवकों पर हमला किया गया है। लाठी डंडों और पत्थर फेंककर कार के शीशे तोड़े गए हैं। फेसबुक लाइव करते हुए शख्स पहुंचा है थाने पर। आपको बता दें, अनिराज नाम के शख्स पर लगाया हमले का आरोप। मंडावरी थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। दौसा सवाई माधोपुर बॉर्डर के पास की यह घटना है। तो ये वो वीडियो है, फेसबुक लाइव करता हुआ ये शख्स थाने पहुंचा है और बताया जा रहा है कि इसकी गाड़ी पर जो है हमला किया गया है। अनिराज नाम के शख्स पर जो है हमले का आरोप लगाया गया है। दौसा सवाई माधोपुर बॉर्डर के पास की ये घटना है। लाठी डंडों और पत्थर फेंककर कार के शीशे तोड़े गए हैं। तो फिलहाल मंडावरी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दौसा सवाई माधोपुर बॉर्डर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लाठी डंडों और पत्थर फेंककर हमला किया गया है। बराबर 1.5 साल में काम हुआ है। हमें बातें नहीं करते, काम करते हैं। और मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। सुनिए जरा। आया हूं आपके सामने, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। हम किसान के दर्द को जानते हैं, किसान की उस मेहनत को जानते हैं, गरीब की पीड़ा को जानते हैं, महिला के दर्द को जानते हैं, युवा के उस मन को जानते हैं। वो चाहता है कि मेरे को रोजगार मिले, और रोजगार मिले तो मैं मेरे पिता का सहारा बनूं, मेरी माता का सहारा बनूं। ये तो कहने का साहस होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी में उन्होंने साथ दिखाया है, बहुत बड़ी बात है। अब बाकी तो जनता जानती है गांव में, कस्बे में, शहरों में क्या हो रहा है, जिलों में क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने जो कहा है, मैं बड़ी उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। सब प्रदेश में बाकी तो जनता जानती है कि 5 साल में क्या हुआ है, या इस 1.5 साल में लोग जो पूरे गांव में, घर में जो दुखी हैं समस्याओं को लेकर के, पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, तो अलग बात है। हर समस्या जूझ रहे हैं। जो हमारी योजनाएं थी उसको कमजोर कर दिया या फिर खत्म कर दिया।
चाहे अन्नपूर्णा योजना थी, हर थैले हाथ में थैला होता था लोगों के, वो बंद करने का तुक था इनका। स्वास्थ्य सेवाएं थी, कमजोर कर दी उसको। 25 लाख का बीमा था, कितने लोगों को फायदा मिला। श्रीगंगानगर में पानी के लिए किसानों का आंदोलन आज से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये धरना चलेगा। संघर्ष समिति और जिला प्रशासन के बीच वार्ता हुई है। जिला प्रशासन ने हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया है। सिंचाई विभाग और किसानों का दल आज जाएगा पंजाब। 38 करोड़ बकाया फसल बीमा क्लेम का 15 दिन में भुगतान का भरोसा दिया गया है। जिला प्रशासन ने किसानों से 3 दिन का समय मांगा है। पानी नहीं मिलने पर 30 जून को ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित ये प्रदर्शन होगा। जो कि किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है और आज जो है बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये धरना चलेगा। संघर्ष समिति और जिला प्रशासन के बीच कुछ वार्ता हुई है। जिला प्रशासन ने हर संभव प्रयास करने का भरोसा भी दिया है। 29 साल की उम्र और 11 सब्जेक्ट में एमए। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रधानाध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन मिले आवेदन की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। इतने कम समय में 11 सब्जेक्ट में एमए करना शक के घेरे में है। आरपीएससी ने भी साफ कर दिया है कि जांच के बाद अगर फर्जीवाड़ा मिला तो आरोपी अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ना मनीषा कटारा दावा 11 विषयों में एमए करने का। प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाली मनीषा कटारा का दावा कितना सही है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन पहली नजर में देखें तो यह मामला कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े की कहानी बयां कर रहा है। महज 29 साल की उम्र में 11 विषयों में एमए करना कोई नॉर्मल घटना नहीं है। बांसवाड़ा जिले की रहने वाली मनीषा कटारा ने राजनीति विज्ञान, इतिहास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक जैसे विषयों में एमए की डिग्री दिखाकर आवेदन किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मामले को संदिग्ध मानते हुए अभ्यर्थी मनीषा कटारा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी मनीषा कटारा ने ना तो फोन उठाया और ना ही बैक कॉल की। अब आयोग इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर फर्जी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। इसमें एक अभ्यर्थी ने 11 विषयों के लिए अपना आवेदन कर दिया, जबकि वह महज 29 साल की है। इस मामले की जानकारी के बाद आरपीएससी प्रशासन ने जब अभ्यर्थी को फोन किया तो उसने किसी तरह का संपर्क नहीं किया। मनीषा कटारा ने प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन पत्र भरते समय उसने शैक्षणिक योग्यता वाले खंड में अपने सभी 11 एमए की डिग्रियों का विस्तृत उल्लेख किया। जब आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच की गई तो मनीषा कटारा द्वारा इतनी बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर डिग्रियों का दावा अधिकारियों के लिए असामान्य और चौंकाने वाला था। अमूमन लोग 1 या 2, अधिकतम 3 विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होते हैं। इस असाधारण दावे ने संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचा। इसके बाद जरिए दिए गए दस्तावेजों जैसे कि मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट की गहनता से जांच शुरू की गई। ये जांच इस पूरे मामले को पब्लिक डोमेन में लाई और मनीषा कटारा की शैक्षणिक योग्यता को लेकर चर्चा शुरू हुई। आयोग 24 विषयों के कुल 2202 पदों के लिए 5,83,000 अभ्यर्थियों के लिए राज्य के 21 शहरों में 904 परीक्षा केंद्रों पर प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इन सब के बीच मनीषा का दावा अगर सही साबित होता है तो ये निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण होगा। वहीं अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो ये शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियों को भी उजागर करेगा। बांसवाड़ा की रहने वाली इस अभ्यर्थी मनीषा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इसके दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे और इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत भी दी जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर आरपीएससी प्रशासन की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।
ये खबर आपको हैरान कर देगी। एक लव स्टोरी का इतना खौफनाक दी एंड, ऐसा क्या हुआ? प्यार उस मोड़ पर ले आया जहां एक हत्या हो गई और हत्या के बाद आत्महत्या का प्रयास भी। इस रिपोर्ट में देखिए लव स्टोरी की खौफनाक कहानी और उसका अंत। राहें हुई जुदा, प्रेमी हुआ खफा। इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप, होटल में मर्डर। आखिरी मुलाकात बनी मोहब्बत का द एंड। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई इस लव स्टोरी का इतना भयानक अंत हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रेमिका की सगाई से नाराज प्रेमी युवक ने युवती को परशुराम चौराहा स्थित होटल कासा गोल्ड में मिलने बुलाया। होटल के कमरे में दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात उस हद तक पहुंच गई जब प्रेमी हाथापाई पर उतर आया। प्रेमी युवक ने युवती का सिर दीवार पर मारा। युवती दीवार से टकराई और सिर में गहरी चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। युवती को मरा देख युवक घबरा गया और ब्लेड से हाथ की नस काटने लगा। ब्लेड के कट से हुए दर्द ने उसे मरने तो नहीं दिया, लेकिन उस ब्लेड ने उसे क्रिमिनल जरूर बना दिया। युवती की लाश को कमरे में छोड़कर युवक होटल छोड़कर भाग गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। हत्या के करीब 14 घंटे बाद जब सफाई वाला पहुंचा तो कमरे में लाश दिखी। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कमरे से सैंपल लिए। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कासा गोल्ड होटल है जो परशुराम चौराहे पे है। वहाँ एक रूम नंबर 108 में एक लड़की की लाश जिसमें खून आया हुआ है, सर पे इंजरी है और बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी। मौके पे एफएसएल टीम को और हमारे सीओ साहब भी आए। मौका देखा गया, उसमें एक क्लियर हुआ लड़की के मर्डर हुआ है, लड़की की हत्या हुई है। ऋषभदेव निवासी युवती निकिता उदयपुर में प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग कर रही थी और भाई के साथ हिरणमगरी में ही किराए के मकान में रहती थी। इसी बीच उसकी हिरणमगरी के ही विजय भाई से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। विजय भोई डांसर हैं और इवेंट्स में डांस परफॉर्म करता है। दोनों अक्सर मिलने लगे, लेकिन इसी बीच निकिता के घर वालों को इनकी लव स्टोरी की भनक लग गई। परिजनों ने निकिता को समझाया और गांव ऋषभदेव वापस बुला लिया, जहां परिजनों ने निकिता की कही और सगाई फिक्स कर दी। फिर हमने होटल वालों से जो पूछताछ की उससे क्लियर हुआ कि लड़का विजय भोई और लड़की के नाम है निकिता त्रिवेदी, दोनों साथ में आए थे और लड़का विजय भोई लड़की का मर्डर करके फरार हो गया है। तो हमने फिर मालूमात की और उसका पूरा पता किया तो उसके बाद लगा उसने भी अपने हाथ की नसें काटी थी, लड़के ने भी, विजय भोई ने ही, और वो भी हॉस्पिटलाइज हुआ। तो उसको डिटेन कर दिया गया और हॉस्पिटलाइज है अभी और हमारी कस्टडी में है। उधर सगाई के बाद निकिता ने नए रिश्ते को अपना लिया और विजय भोई से दूरी बना ली। यही बात विजय भोई को नागवार गुजरी। सब कुछ ठीक चलता देखकर निकिता के परिजनों ने उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भाई के पास दोबारा ऋषभदेव से उदयपुर शहर भेज दिया। निकिता के उदयपुर आते ही विजय ने एक आखिरी बार निकिता से मिलने की इच्छा जाहिर की और उसे मिलने बुलाया। कलाई पे जो भी उसने चोट इंजरी की थी, इस बार वहाँ इलाज चला था उसका, अभी हमारी कस्टडी में है और अंडर ट्रीटमेंट है। लड़की मूलतः ऋषभदेव की रहने वाली है और अभी 10 मामला तो हम प्रकरण दर्ज किया ही है। अभी अनुसंधान कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके बाद जो भी अनुसंधान में आया जाएगा क्लियर किया जाएगा। पहले भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है? ऐसा कोई मामला अभी हमारे सामने आया नहीं और तहकीकात की जाएगी। विजय ने परशुराम चौराहा स्थित होटल में कमरा बुक किया और निकिता को साथ लेकर गया, जहां दोनों में कहासुनी हुई और इस लव स्टोरी का द एंड हो गया। उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।